जावेद खान सर, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बाहरी नॉइज आ रही है। राम किशोर राय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर जी, जी सबसे पहले आ रही है सत्ता आवाज। पार्टी, जी सत्ता पार्टी होने के नाते सबसे पहले सवाल आपसे ही शुरुआत होगी। जी जी सर, तो सबसे पहले सवाल है सर कि स्वागत है, आज के समय में सर आपका अपने गठबंधन की विचारधारा बताइए। आपका भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो किस विचारधारा पर गठबंधन है सर आज? देखिए, हमारा जो जनतांत्रिक गठबंधन है, हमारे जनतांत्रिक गठबंधन का मेन उद्देश्य है जो हमारा सबका साथ सबका विकास। माननीय मोदी जी के प्रथम में सबका साथ सबका विकास और द्वितीय चरण में सबका साथ सबका विश्वास। तो हमारा जो भी गठबंधन है और हम जो जनता के बीच आए हैं और जनता के बीच आए हुए हैं, इसका मेन है जो हमारी आंखें हर एक कॉर्नर में हमारे पार्टी का, हमारे जो भी गठबंधन है और हमारी जो भाजपा पार्टी है उसका, उनकी आंखें सर्वत्र है। गरीबों की झोपड़ी पर है, अट्टालिकाओं पर भी है, बिजनेसमैन पर भी है, किसानों पर भी है। इसलिए अभी जो है, जो अभी तत्काल में ये वीआईपी अभी जो है जो अति पिछड़ा है उन पर भी है, पिछड़ा है उन पर भी है। यानी हमारा भारत देश के या पूरे वांग्मय में जितने भी जो भी समुदाय हैं, जो भी लोग हैं, सभी को लेकर के चलने का हमारा उद्देश्य है और यही गठबंधन है। उस गठबंधन को लेकर के हम उसको, आपके जनता जनार्दन मालिक होते हैं लोकतंत्र में, जनता जनार्दन का जो आदेश होगा हम उनके सामने में उनके सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हम अपना जो कर रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन जो कर रहा है वह जनता के सामने है। यही हमारा सिद्धांत है। जी सर, सिद्धांत को लेकर के हम चल रहे हैं। आपके जवाब से ही सर कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। सर आपने बोला कि सेकेंड टर्म में आपका है सबका साथ और सबका विश्वास, तो हमें तो ये सर अच्छे से पता है कि आपने विकास खा गया, ये तो सर दिख ही रहा है। और भी बात है सर बहुत सारी। सर ये जो आपका गठबंधन है, आपने बोला कि विकास करने के लिए किया है, सर ये 2015 में ये गठबंधन आपका विकास करने के लिए कहाँ चला गया था सर? तभी तो जनता दल यूनाइटेड आपके साथ भागी हुई थी। उन्होंने कहावत किया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे और आपने बोला था डीएनए खराब है। तो सर ये पहले उस समय विकास नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं था, जनता की सुध नहीं थी, वही वीआईपी पार्टी लोकसभा में आपसे दूर थी। तो सर ये किस तरह का वैचारिक आप लोगों का सहयोग और रहता है कि कभी मतभेद और कभी आप गलवहियां करते दिखते हैं सर? तो ये जनता का विकास नहीं, ये तो सर आपका विकास है। सौरभ सुमन जी, सुबह का भटका हुआ अगर शाम में अपने घर चला आता हो जी, तो उसको भटका हुआ नहीं माना जाता है। तो जदयू सर भटका हुआ है? नहीं, भटका, जदयू भटका हुआ नहीं है। मैं सबके बारे में कह रहा हूँ। अगर कोई बीच में विभेद हो गया, कोई बात हो गई और किसी बात, ये गठबंधन जनतांत्रिक गठबंधन है सर। इस गठबंधन में कोई भी रहता है तो अपने में ही कुछ, अगर कोई बात होती है तो अपने ही को कहता है और अपने ही में उसका निदान खोजता है। अगर निदान नहीं मिल पाता है, किसी ढंग की बात होती है तो उसमें गठबंधन टूट जाता है। गठबंधन जब ये है, बंधन है, तो बंधन विमुक्त भी आप हो सकते हैं। बंधन टूटने के लिए ही बंधन होता है। इसलिए बंधन जब ही हो गया, माननीय प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितना बड़ा गठबंधन बना के और सभी पार्टियों को मिला करके, और उन्होंने आप इसको वो फुल्ली आप एक्वेंटेड है, फुल्ली जानते हैं जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितना बड़ा गठबंधन बना करके और सरकार चलाए, प्रधानमंत्री बने और आपको देश की सेवा किए। फिर इधर प्रथा है चल रहा। तो जहां तक यह बात कर रहे हैं जो हमारा विकास है,
हमारा विकास, हमारे पार्टी, हम बीजेपी से आते हैं। हमारा जो उद्गम है सर, हमारा उद्गम 1925 ईस्वी से हमारा उद्गम शुरू हुआ, हमारा बीज आ गया। 1951 में हम जनसंघ थे, उसके बाद जनता पार्टी आए। 1979 में फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का हुआ। सर मैं मानता हूँ आप सबसे बड़ी पार्टी होने का, मैं मानता हूँ आप सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन आपका खुद का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। ठीक है सर, आगे हम आपसे बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले कट रही है सर, आवाज कट रही है सर, अब आ रही है सर आवाज? कहाँ फिर आ जी सर, हम यही आपसे बोल रहे थे कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं, लेकिन आज आपका खुद का एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। ठीक है सर, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। अभी हम बिहार राज्य के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और एक समय साथ में सत्ता में आई राजद पार्टी से कुछ सवाल लेंगे। और सबसे पहले पिंकी राय मैम, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले हम लोग विचारधारा पे थे कि गठबंधन का विचारधारा क्या होता है, तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अभी आपकी पार्टी या आपके गठबंधन को छोड़ के गए हैं, क्या उनकी विचारधारा पहले आपकी विचारधारा से मेल खाती थी, या सिर्फ ये ऐसा चल रहा है कि ये चुनावी मौसम है, जिसको जैसा मिलेगा वो एक दूसरे की पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो भी आए गठबंधन में, और वो चले भी गए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी उन्हें इज्जत देने का काम किया, और वो अपने स्वार्थ के लिए छोड़ करके चले गए। तो इसमें अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? जी मैम। अच्छा मैम, एक सवाल और है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या कभी कोई फकीर का बेटा भी राजा बनेगा? देखिए, राजा का बेटा यहाँ कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। राजा का बेटा से आप समझ गए होंगे ना? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल एक गरीब गुरबा की पार्टी है जी, ठीक है। और बिहार के लोग इसको जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब गुरबा जो भी आते हैं सबकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल को पलटू राम जी, हमारे आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री अभी हैं, राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन तोड़ करके उन्होंने कहा था, उससे पहले गठबंधन जिस समय था उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जी मैम, मेरा सवाल ये नहीं था मैम, मेरा सवाल ये था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पिंकी राय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते? क्यों नहीं है? हमारे पार्टी में है, कौन नहीं हमारे पार्टी में है। देखिए, हमारे पार्टी में एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें दिल्ली भेजने का काम किया है। आज हमारे मसौडी के विधायक रेखा पासवान जी हैं, जो उनको फिर इस बार टिकट दिया गया है। कैसे? हमारी राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, उनमें सिर्फ गरीब का बच्चा ही है। और राजा का भी कौन राजा है? सब तो गरीब। बिहार की सबसे राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। मैम, बिहार की राजनीति के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है कि यहाँ पे गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते सभी अमीर बन जाते हैं। ठीक है, हम आपसे और भी सवाल पूछेंगे। हमारे साथ के मनमोहन जुड़े हुए हैं नई नवेली पार्टी प्लूरल से। तो आपकी विचारधारा क्या है मनमोहन सर, आप बताइए। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। हमारी पार्टी अभी जितनी भी बिहार की पार्टी है, सभी लोग अपने अपने दाल गलाने में लगे हुए हैं। सभी लोग एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग एक एक जात को लेकर के निकल चुके हैं। बिहार की जनता जो है हमारी पार्टी के साथ और हमारे विचारधाराओं के साथ सभी लोग, आज जितने भी यूथ्स हैं सभी लोग जुड़ रहे हैं। जैसे रोजगार को लेकर के सभी लोग बेरोजगारी को लेकर के हल्ला करते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन सभी युवाओं के साथ धोखा हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, क्योंकि विपक्ष के लोग भी पहले सत्ता में थे और सत्ता के लोग आज विपक्ष में हैं। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, बस लोगों को गुमराह करने का है। जी, अब मेरा सवाल है रामकिशोर राय सर। अब मैं आते हैं समस्तीपुर पर।
समस्तीपुर। जी सर समस्तीपुर की स्थिति आपको पता है, आप पूरा समस्तीपुर पानी से डूबा हुआ है। गांव की तो मैं बात करने के लिए अभी बैठा नहीं हूं, क्योंकि गांव की हालत तो मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन आप समस्तीपुर जी शहर चले जाइए, पूरे समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है, और आज हालत ही, और जी आपके 2 सांसद है। आप, और आपका मैंने क्यों बोला, क्योंकि लोजपा किसकी है ये तो सिर्फ बीजेपी वाले को पता होगा। तो आप सर उसका सवाल का जवाब दीजिए कि आज ये स्थिति क्यों है कि पूरा समस्तीपुर बाढ़ के पानी की तरह डूबा हुआ है। एक ओवरब्रिज है वो बुरी स्थिति में है, बिजली बार बार आती जाती रहती है। सर 2-2 सांसद समस्तीपुर ने दिए हैं, और एक सांसद तो आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी हैं, जो ठीक है कि वो आपके समस्तीपुर से नहीं आते हैं, और दूसरे सांसद तो अभी तक आपका समस्तीपुर का मुंह नहीं दिखाए। सर वो आपके सांसद कहे जाएंगे क्या लोजपा वाले? आप इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा सर। देखिए, 2 बातें हैं। अभी जी जहाँ तक सेंट्रल की बात है, तो सेंट्रल में उस जिस टाइम में उन प्रिंस जी हुए, सांसद हुए, गठबंधन में थे, सांसद हुए। अभी एक अब रिस्पेक्टिवली सुमन जी जवाब हम देना चाहते हैं। पहली जी जी बात, दीजिए सर। आपका प्रश्न हुआ है जो वाटर लॉजिंग इन दी समस्तीपुर टाउन, समस्तीपुर टाउन में जो वाटर लॉजिंग है, इसमें आपको मैं बड़ी सम्मान पूर्वक सौरभ जी कहना चाहता हूं कि समस्तीपुर विधानसभा के एमएलए कौन है, और एमएलए के जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में विकास, समस्तीपुर विधानसभा का विकास पूर्ण रूपेण जब आधार बनता है तो एमएलए साहब को देखना है। जो एमएलए साहब क्या कर रहे हैं यह है किसी से छिपी हुई बात नहीं, जो वो क्या कर रहे हैं। समस्तीपुर का जो भी शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें जो विधायक का क्या रोल होता है, वह क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तो वह सभी को लिपा पोती कर करके खास ग्रुप में, खास बात में, खास लोगों के साथ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो फिर यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, उस लोकल समस्याओं के लिए अब सेंट्रल सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगा, यह मेरे मने कहने से मुझे समझ नहीं आता। जो यहाँ की जो समस्या है जिसको विधायक देख, तो अच्छा सर मैं यहीं पे रोकता हूँ आपको, और जनता दल यू का नहीं है। हाँ सर मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ। आप समस्तीपुर में बोले राजद के विधायक हैं, उनका जवाब पिंकी मैम देंगी। वारिसनगर में सर जदयू का विधायक है, उसका जवाब कौन देगा? आप देंगे या उसके लिए राजद वाले पिंकी मैम से ही पूछा जाए? नहीं, किसका? जदयू का विधायक है, तो जदयू के जो विधायक हैं जी, तो वो जनतांत्रिक गठबंधन में आते हैं जी, और जो विधायक है उनसे जवाब मांगा ही जाएगा। जनता को अधिकार है, आपका अधिकार है, आपके अधिकार को हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपको बोलने का, आपको पूछने का, लेकिन आपका नहीं, वो सर पूछने की बात नहीं है सर, विकास की बात चल रही है। हाँ, तो जहां तक जो विकास कर रहे हैं, तो क्या विकास आपको मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, बोलने का जो तंज है, जो विकास का चश्मा जो है आम जनता या आप या कोई भी आदमी है, उनके चश्मा पर भी निर्भर करता है सर। क्या विकास हो रहा है, आज से 15 साल पहले क्या विकास था और वर्तमान में क्या विकास है। वर्तमान में जहां गोईठा जलता था वहां गैस लगा हुआ है, जहां पर में मैंने डिबिया डलता था वहां पर में बिजली लगी हुई है, जहां पर में लोग जाने से करते थे वहां पर रोड बना हुआ है, जहां पर एक ट्यूबवेल नहीं था वहां पर पानी बह रहा है। तो जहां अब मान लीजिए जो कोई भी डिबेट हो रहा है पर राजनीति की बात हो रही है, तो वहां पर में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या विकास है, तो इस विकास को हम ही बोलेंगे, क्योंकि हम उस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। आपने हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत आपको इसके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं, जो मेरे जैसा आदमी को आपने आमंत्रित किया है। लेकिन जहां तक वारिसनगर की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं होल समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ।
और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद बिहार की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति से या ऐसे भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ मैन है उनको राजनीति सबको जान रहे हैं, सभी टीवी देख रहे हैं और सभी को समझ आ रहा है। हमसे अच्छे समझने वाले लोग सब बैठे हुए हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं। तो जहां तक पार्टिकुलर अगर कहीं का विकास किसके चलते विकास रुका हुआ है, यह बात भी सर्वविदित है जो किनके चलते विकास रुका हुआ है, और उसके बाद अच्छा भी हम सर। लोग जो विकास कर रहे हैं। जी सर, जी सर। सर सर अब मैं कुछ विकास के आंकड़ों के साथ आता हूं। सर आपने बोला 15 साल पहले विकास क्या था और अभी क्या है। सर मैं कुछ सवाल है सर समस्तीपुर में 15 साल पहले भी चले जाइए, समस्तीपुर की जितनी फैक्ट्रियां थी सभी बंद थी, बंद थी, अभी भी बंद है। जी सर पहले ट्रेन से जितने लोग जाते थे, पहले ट्रेन से जितने लोग बाहर दिल्ली, मुंबई, पंजाब कमाने जाते थे, अभी का आंकड़ा देख लीजिए और 15 साल पहले का आंकड़ा देख लीजिए, वो भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो सर ये विकास का मुझे ये आंकड़ा समझा दीजिए सर। सर समस्तीपुर की ही पार्टिकुलर बात करते हैं तो समस्तीपुर में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा जो स्टेट गवर्नमेंट से गाइड होती थी, उसको सेंट्रल का दर्जा कौन दिया? यही सरकार दिया। जी 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 सर 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 बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। सर 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 सवाल है सर, उससे पूसा का क्या विकास हुआ मुझे ये समझा दीजिए। हाँ मैं पहले एक बार जो जितना प्रश्न आपने किया, सौरभ बाबू काइंडली है पेशेंस, जरा पेशेंस रखिए और हमको भी पेशेंस रहने दीजिए। कम से कम आपको जो हमको आपके प्रश्न का जहां तक संभव है उतना हमको जानकारी नहीं है, उतना हम जानकार व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो ही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। मेरा पहला आपका पॉइंट था जो समस्तीपुर में जो भी कल कारखाने थे वह 15 साल में जो पहले था बंद हो गया। फैक्ट्री रेलवे का बंद हो गया, वो बंद हो गया। मुक्तापुर जूट मिल बंद गया, हसनपुर चीनी मिल बंद, ये सब आप कह रहे हैं जो ये सब बंद हुआ या फिर खुला। तो मेरा कहना है सर जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर में समस्तीपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा है उसमें सर पीजी का और पीएचडी और डिलीट और रिसर्च की पढ़ाई चालू है, वहाँ हो रहा है। और वह एक मिरर है, एक सर एग्जाम्पल है एमॉन्ग्स द जनरल पीपुल। सेकेंड है जो 8 वो मेडिकल कॉलेज में अभी आपका नरघोघी में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, नरघोघी में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। ये आपको टबका में पॉलिटेक्निक कॉलेज का चल रहा है। ये आईटीआई कॉलेज कितने जगह खुले हैं, आपको पटोरी में आईटीआई कॉलेज खुला है। तो क्या समस्तीपुर की ही विकास में ये सब जो उद्योग धंधे, अभी आपको ये माननीय महेश्वर हजारी जी उद्योग मंत्री हुए हैं तो यहाँ ये मुक्तापुर का इतना दिन का जूट मिल का हुआ चालू हुआ, तो क्या ये सब कुछ ही दूसरे सत्तासीन दूसरे लोग थे और दूसरे लोगों ने किया है क्या? क्या समस्तीपुर को जो मेडिकल कॉलेज मिला यह मामूली बात है क्या? क्या इस समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज में माननीय विजय कुमार चौधरी और माननीय गृह राज्य मंत्री जिनकी नाम आपने सौरभ जी बोला, क्या नित्यानंद राय जी का पूर्ण रूप से बलिदान और सहयोग नहीं है क्या? क्या दूसरे लोग आकर के किए हैं क्या? इससे पहले बहुत लोग थे, उन लोगों ने क्या सब किया? उनको भी तो गिनती होनी चाहिए। जो जिन्होंने बंद कर दिया सारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को सर बंद कर दिया और दैट हैज बीन रीओपेंड। आप देख रहे हैं सौरभ जी, आप एंकर हैं, आप देख रहे हैं जो ऑल दी टीचर्स ट्रेनिंग आर रनिंग जस्ट नाउ। यह हो रहा है, यह कौन बंद किया? जहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा वहाँ क्या होगा सर? व्हाट विल बी फेयर? प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सर, तो क्या इसमें नहीं हो रहा है क्या? सर हम जवाब लेंगे पिंकी मैम से जो आरजेडी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सिर्फ आपसे एक पॉइंट के साथ मैं दूसरे जगह पिंकी मैम के पास जा रहा हूं। सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था आपसे अभी। आपने जितने मेडिकल कॉलेज बताए, इंजीनियरिंग कॉलेज बताए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बताए, ये सर सिर्फ एक विशेष जगह पर ही क्यों है? सिर्फ एक सवाल था।
एक विशेष जगह पर तो नहीं है, जहाँ जहाँ वहाँ जगह मिला मतलब? है, जहाँ का प्रस्ताव हुआ है वहाँ हुआ है। विशेष जगह का क्या बात है? क्या आसमान में बनता जी है जी क्या? जी, कोई नहीं नहीं विशेष नहीं नहीं, जगह वही क्या पूछ है? रहा था सर। सर हम वसुधैव जी कुटुंबकम जी की बात कर रहे हैं सौरभ जी। मैं वसुधैव जी जी कुटुंबकम जी हूँ। मैं सबका साथ में मैं आपसे भी भाईचारा करता हूँ और जावेद भाई से भी भाईचारा करता हूँ, पिंकी बहन से भी जी सर, करता हूँ। क्या मैं सबसे जी करता सर। हूँ? मेरे लिए सब अच्छे हैं, मैं अच्छा रहूंगा, सब अच्छे रहेंगे। जो वाजिब बात है नहीं, सर, जो वाजिब बात है, जो हाथ कंगन कुआर से क्या है, जो रियल है वह रियल है, जो इमेजिनरी है वह इमेजिनरी है। ओरिजिनल कभी डुप्लीकेट नहीं होता और डुप्लीकेट कभी ओरिजिनल नहीं होता। मतलब सर मैं ये मान लूं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ सरारंजन में की जमीन है और कहीं पे जमीन नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा फिर सर। पिंकी मैम, आपसे सवाल था और रामकिशोर राय सर ने बोला था कि आज समस्तीपुर जो डूबा हुआ है उसमें स्थानीय विधायक का हाथ है क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब आप इससे बताइए मैम। वो तो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ही बताएगी। वो तो देख रहे हैं हम लोग, अब चुनाव में ही पता चल जाएगा, जनता जवाब देगी। क्या बता जो देख रहे हैं हमारे विधायक यहाँ के अब्दुल इस्लाम शाही साहब हैं, उन्होंने जहां जी जी जहां जहां जा रहा है वहां उन पूरे विकास पर विकास ही विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बहुत विकास का काम किया। वो जनता जवाब जी देती है, मैम, हमको जवाब देने की जी जरूरत जी है। मैम, जी जनता मैम, वो दिख जवाब रहा दे है रही है। पूरा समस्तीपुर पानी से डूबा हुआ है। ये जी बात नहीं डूबा हुआ है, हो सकता है कहीं डूबा हुआ होगा, लेकिन जो हमारे एमएलए हैं यहाँ विपक्ष के, जी जी तो मान के चलिए जी तो सत्ता पक्ष है यहाँ, सत्ता पक्ष के दो दो एमएलसी हैं। एक आप तो जान ही रहे होंगे, दो दो एमएलसी जी है जी यहाँ, एमपी हैं, वो तीनों कहाँ चले गए? एमएलए तो जो है वो तो बहुत कुछ किए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। और ये तीन तीन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, एमपी एमएलसी, वो क्या कर रहे हैं? अब जनता बोल रही है कि वो तो चुनाव के बाद एक और लौट के भी नहीं आए हैं। जो उनका सत्ता जी है, मैम, वो सरकार में बैठे हुए हैं, वो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए ये चीज। सिर्फ वोट लेने जाएंगे, जनता को ठगने का काम करते हैं। अब जो क्या विकास हो रही है वो पूरे बिहार की जनता जान रही है। इस बार जवाब देगी जनता। जी मैम। रामकिशोर राय सर का एक और आरोप था आप पे कि 15 साल पहले आपने सभी फैक्ट्रियां बंद थी। इसका दोषारोपण भी आपकी पार्टी पे है। जी नहीं, 15 साल पहले फैक्ट्रियां जो बंद थी वो किनका सरकार था? वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। जब से ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं बिहार में, तभी से उथल पुथल की स्थिति चल रही है। हमारे सरकार में इस तरह की कोई बात नहीं थी। नहीं मैम, फिर हम आपको क्या बोलेंगे? ये नहीं पता होगा मैम, सबसे ज्यादा फैक्ट्री तो बंद आपके ही शासनकाल में भी थी और इनके शासनकाल में भी थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि फैक्ट्रियां बंद नहीं थी। ठीक है मैम, हम अब नई नवेली एक पार्टी जो प्लुरल्स है, अब उससे सवाल पूछना चाहते हैं कि मनमोहन सर, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी बाकी पार्टियों से कैसे अलग है? पॉइंट के साथ आप बताइए। जी सौरभ सर, इसका जवाब बहुत अच्छा है अपने पास। अभी रामकिशोर सर बता रहे थे रामेश्वर जूट के बारे में, जो कि अभी जस्ट खुला ही है। वो हमारे पार्टी का ही जी देन है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में प्लुरल्स पार्टी की जो अध्यक्ष है पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जो कि जूट मिल पे गई भी थी, जिसका असर मतलब सभी लोगों को दिखा। इतना प्रेशर बना कि जाकर के वो जूट मिल खुला भी। और समस्तीपुर का जो भी इलाका है, जितने भी ये पक्ष हो या विपक्ष, ये दोनों सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं। जनता के सामने इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों को बेवकूफ समझते आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि समस्तीपुर में कल मोहनपुर में आप लोग देखे भी होइएगा सोशल मीडिया पे, जो ट्रक गिर गया था जिस पर करकट था, वह ऐसा एक्सीडेंट तो आपको मुसरी घरारी से लेकर जी के जी आपको बराबर सड़क का देख ही रहे होंगे। उसके बाद समस्तीपुर जी काशीपुर में जो पानी लगा हुआ रहता है, मतलब पूरा पानी से डूबा हुआ है। और लोग ये इनका कहना है कि वहां के विधायक करेंगे, वहां के सांसद करेंगे। सांसद भी सर आपका है, केंद्र में सरकार भी आपका है। अगर करने का नियत अगर साफ हो तो आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन इरादा अगर नेक नहीं हो तो सिर्फ आरोप ही आरोप लगाएंगे। इससे काम नहीं होता है और जनता इस बार जवाब देगी
और पूरी की पूरी तरीके से 243 सीटों पर जैसे हमारी पार्टी कैंडिडेट उतार रहे हैं पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार, इसका आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कम समय के अंदर आज जितने भी शिक्षित युवा हैं ये सभी लोग आज हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं और सभी लोग इस बार जवाब देंगे। क्योंकि बिहार के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज लोजपा जैसी पार्टी, भाजपा जैसी पार्टी और जदयू जैसी पार्टी, सबसे पहले क्या है कि भाजपा और एलजेपी जदयू ये तीनों केंद्र में साथ में रहेंगे और लोगों को बेवकूफ कैसे बना रहे हैं कि भाजपा एलजेपी अलग अलग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और भाजपा जदयू बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे। मतलब इनका एजेंडा पूरा साफ है, मतलब इधर से नाक पकड़िए या इधर से पकड़िए, बेवकूफ बना करके किसी भी तरीके से सत्ता में हमें रहना है। और ये सारे युवा लोग जो उजियारपुर के हमारे सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री, जो कह रहे हैं कि सरारंजन में मेडिकल कॉलेज ले गए हैं, वो उजियारपुर में बनने वाला था, उसको उठा करके वो अपने क्षेत्र में जाकर के ले गए विजय कुमार चौधरी जी। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह है, लेकिन ये लोग सिर्फ आरोप लगा करके सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं कि हमारा वोट बैंक किधर है, किधर जातीय समीकरण है, उधर खींच करके ये लोग ले जाते हैं। सर, जातीय समीकरण से याद आया कि आपकी पार्टी ने जो पहली लिस्ट दी है उसमें जाति और धर्म के कॉलम में कुछ लिखा है, आप बताइएगा क्या लिखा है? जी सर, इसमें लिखा गया है किसी भी जाति और किसी भी धर्म को, यहाँ पर जाति धर्म का बात ही नहीं करना है, हम लोगों को इसमें सबको लेकर के चलना है, सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलना है। जी, रामकिशोर राय सर, आप कैसा देखते हैं प्लूरल्स पार्टी के भविष्य के बारे में? नहीं समझे, प्रश्न नहीं समझे सर। जी सर, प्लूरल्स पार्टी जो युवाओं की पार्टी कही जा रही है। जी सर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कुछ सवाल सर। प्लूरल्स पार्टी जो युवाओं की पार्टी कही जा रही है और साथ में इस पार्टी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने जाति और धर्म के कॉलम में उन्होंने हर एक कैंडिडेट का प्रोफेशन लिखा है और उन्होंने धर्म में बिहारी लिखा है। तो सर, ये बात आपको अलग नहीं लग रही है बाकी पार्टियों की तुलना में? अभी सर आप बोल रहे थे ना, तो आधा में आकर के पूरा हम सुन नहीं सके, लेकिन आपका सर सार यही है, जो प्लूरल पार्टी का जो भी प्रिम्बल आ रहा है, जो भी प्रस्तावना आ रहा है, जो भी प्रिम्बल वो दे रहे हैं, वह कर रहे हैं जो जात धर्म से अलग, मान लीजिए जो किसी का जात धर्म से उनको नहीं है, यही कह रहे हैं। जी, यही कह रहे हैं सर, क्या कंफ्यूज रहे हैं? जी 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 जी, आवाज थोड़ा। सर, ये क्या गलत है क्या हम सर जाति धर्म पे राजनीति करें? इससे अच्छा है ना कि बिहार में विकास और रोजगार के नाम पे राजनीति हो। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सौरभ जी। अब पिंकी मैम, मैं वही सवाल आपसे, साउंड इज नॉट क्लियर, फिर से दोहरा रहा हूं, नहीं आ रहा है सौरभ जी, साउंड इज नॉट क्लियर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी जी जी, आवाज कट कट आ रही है, क्या आ रही है? हमारे मैम था कि बिहार चुनाव में बिहार के चुनाव में जाति धर्म छोड़ राजनीति, आवाज कट रही है आवाज। जी सर, सवाल यही था कि बिहार चुनाव में जाति, अभी कट रही है आवाज? हाँ मैम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। हाँ मैम, अब सवाल ये था कि बिहार के चुनाव में क्या जाति और धर्म की को छोड़ के राजनीति नहीं कर सकते? क्या 5 साल के बाद फिर से हम बिहार को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, या जाति धर्म के नाम पे लड़ाई चाहिए? नहीं, इसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं, हम लोग जाति धर्म लेकर के नहीं चलते हैं, हम लोग विकास के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे बिहार में किस तरह से विकास हो, इसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं। सब जी मैम, जाति में कौन सा बात? नहीं मैम, मैं इसलिए ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब भी पार्टी का लीड आता है, ये भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, उसमें
जी, तो उसमें ये लिखा सौरभ रहता है जी इतने ज्यादा, इतने मतलब जाति के ये लोग हैं। नहीं, हमारे पार्टी का ये नियम नहीं है सौरभ जी, सुनिए। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष के जी नेता जी। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार की जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है तो पहला कैबिनेट की बैठक में मैं अपने कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी दे, सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। जी मैम, हम आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं कि ये अपराधीकरण और महिलाओं की स्थिति पे आपकी पार्टी का क्या सोचना है? हमारी पार्टी महिलाओं के प्रति देखते हैं कि हमारी पार्टी में महिलाओं के लिए कितना अच्छा सोच है। हमारी पार्टी जी महिलाओं मैम। को मान सम्मान देती है। हमारे पार्टी में देखिए ना, आप तो अभी तो देख रहे हैं यूपी में हाथरस कांड, देख लीजिए ना कि क्या हो रहा है। तो देख लीजिए हमारे पार्टी में ऐसा है क्या? राष्ट्रीय नहीं नहीं जनता नहीं, दल में आपके पार्टी में सिर्फ ये है मैम, आपके जी पार्टी में सिर्फ ये है कि 2 रेप के आरोपी जो थे उनकी पत्नी को टिकट मिला है इस बार, सिर्फ इतना है। ऐसा कुछ ये नहीं गलत है। है क्या? कैसे ये गलत है? सत्यापित कैसे करें? जो आरोप लगा रहे हैं कि वो रेप केस में है तो सत्यापित करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं। तो मैम वैसे ही, हाँ, तो वैसे ही यूपी में आपने सत्यापित करवा दिया? हाँ, सत्यापित हो गए। जब हमारे मैम परिवार, जिनके परिवार की लड़की, एक मिनट, जिनके परिवार की लड़की के साथ उस तरह का घटना घटा, उस परिवार वाले को मिलने तक नहीं दिया गया और उसके डेड बॉडी को जला दिया गया। इससे आप क्या साबित, क्या समझते हैं? इससे क्या मैं इससे इतना ही समझता हूँ मैम कि आपके पार्टी के जो जिन 2 आरोपियों की पत्नी को टिकट मिला वो अभी जेल में है, और जो जेल में है वो सजा याफ्ता कहलाए जाते हैं। अपराध सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ वो तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो हाँ, रेप के आरोपी की न्यायालय, पत्नी को टिकट मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप है ये। मैम ये तो गलत आरोप आप अगर एज ए महिला होके बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत ही है। लेकिन मैम सवाल ये था कि आपकी पार्टी ने महिलाओं को टिकट देगी इस बार, मतलब कुछ आंकड़ा है? हमारी पार्टी आंकड़ा, अभी हमारे पिछले बार हमारी पार्टी 10 महिला को टिकट दी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें कि 10 मतलब की 10 महिला 200, मतलब 243 में 10 महिला, ठीक है। हाँ। मनमोहन जी, पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देगी बताइए? सर 50% महिलाओं को इस बार मैदान में उतार रहे हैं प्लूरल्स पार्टी। ये लोग देखिए सिर्फ रामकिशोर राय सर, आपकी पार्टी में महिलाओं का स्थान वही 10 या 20 सीट का। जी जी जी, मनमोहन सर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा रामकिशोर राय सर के पास। जी सर, अपनी पार्टी जो है प्लूरल्स पार्टी 50% महिलाओं को टिकट देने का काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और बाकी जितनी भी पार्टी है, लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान दिया जाता है, और हम अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखे भी हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक ये लोग महिलाओं का सिर्फ टिकट का लोभ दे करके अपने जाल में फंसा करके रखते हैं। लेकिन जब चुनावी माहौल आता है तो पता नहीं उस समय टिकट देने के वक्त ये लोग मुकर जाते हैं, और पता नहीं पैराशूट से कहां से कैंडिडेट भी उतार लेते हैं। मतलब कहते हैं जिनका जेबी भारी पड़ेगा उनको टिकट ये लोग देते हैं। हमारे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, जिस कैंडिडेट का एजुकेशन बढ़िया है और उसके आधार पर में कैंडिडेट का चयन किया गया है। यहाँ पर में कोई चेहरा देख करके टिकट नहीं दिया गया है। सभी का कैंडिडेट, सभी स्वतंत्र है अपने कैंडिडेट का फॉर्म भरने के लिए। सर आपको लगता है कि अगर आप इतने साफ सुथरा और शिक्षित आदमी को खड़ा करेंगे तो आप जीत पाएंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि बिहार का युवा वो लठैत वाले समय का नहीं रहा अब, क्योंकि युवा अब शिक्षित हो चुके हैं, और जितने भी युवा हैं बिहार का विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग महिलाओं का बलात्कार, अभी आप बोल रहे थे कि बलात्कार के आरोपी को ही टिकट दे देना, मतलब आप उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लोगों को। जदयू पार्टी जो कि शेल्टर होम की थी, उस महिला को फिर से टिकट में मैदान में उतार करके लग रहा है कि मतलब उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब आरोप के नाम पर में ऐसा नहीं कि टिकट ना दे करके हम लोग उसको रोके, ये लोग और मनोबल बढ़ाते हैं। रामकिशोर राय सर, ये सीधा आरोप आपकी गठबंधन वाली पार्टी जदयू पर है कि उन्होंने शेल्टर होम कांड के आरोपी
की पत्नी मंजू वर्मा जी हैं, उन्हें टिकट दिया है। क्या ये सही है? देखिए, जदयू, आवाज हमारी जा रही है सर? जी सर, जी सर, आपकी हमारी आवाज आवाज अच्छे जा से आ रही रही है है? सर। जी सर। जी जी जी। जदयू की मंजू वर्मा जी का जो भी बात पूछा जा रहा है, वह भाजपा से मतलब रखने वाले को, भाजपा के कार्यकर्ता नेता से आप प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, जी एनडीए जी में जी है तो जी आपको प्रश्न करना अधिकार है, लेकिन एक बात बताया जाए, जो मंजू वर्मा जी पर माननीय सौरभ जी, कौन जी आपको जी बता दिया जो एक्सेप्ट का हुआ मंजू वर्मा जी एक्यूज है, और उन पर किसी का अगर उस पर में चार्ज है, लेकिन जो प्रश्न आपका है जो वर्मा जी पर में चार्ज है शेल्टर का, वह कहाँ है? कौन चार्ज है शेल्टर का? वह शेल्टर होम का वर्मा जी पर में जी क्या, वेदर कंस्पिरेसी, वेदर एनी ऑफेंस, जी वेदर एनी कमीशन, कहाँ है? कहाँ है? उनके अगेंस्ट में क्या एफआईआर है? उनके अगेंस्ट में क्या है? एफआईआर, वेदर द केस? जी साहब, हमको मैं आपकी लगता बात है कि मानता कोई हूँ। केस नहीं है उन मैं पर आपकी बात शेल्टर का। मानता हूँ कि उन पर एफआईआर नहीं है। जी जी सर, जी उन पे जी एफआईआर नहीं जी है अगर, तो उन्हें जी। मंत्री पद से क्यों हटाया था? मेरा सवाल ये है। वो तो उस पर में एफआईआर बंदूक गोली का था, जो उनका घर था, उनका घर था, वह यहाँ नहीं रहती थी। इम्प्लीकेशन भी तो होता है। आप तो स्वयं विद्वान आदमी हैं, सौरभ भी है और सुमन भी है। वह सुमन जिसमें सौरभ हो सुगंधित है, तो आपको तो आप यह जानते हैं, जो एफआईआर किसी पर में होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है सौरभ जी, और उसमें वह कन्विक्टेड होंगे तो वह सजा का भागी होंगे। लेकिन विदाउट कन्विक्शन अभी कह रहे हैं, जो कन्विक्शन है, जो सजा याफ्ता है, उसको तो देख रहे हैं। हमारा सर अभी जो चल रहा है, डिबेट चल रहा है श्रीमान आपके यहाँ, थोड़ा हम इसको स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहते हैं। हम किसी पर पटाक्षेप करना नहीं चाहते हैं, मेरा रिप्यूट करना नहीं चाहते हैं किसी को, जो हम किसी को रिप्यूट करें। लोग रिप्यूट कर रहे हैं, डायरेक्ट कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई भी आदमी जनता दल यू के हैं या एनडीए में है, तो उनके ऊपर में जानकारी अगर हो सकती है, जो आपको जानकारी नहीं हो सकती है जो हमारी जानकारी नहीं हो, बात है, तो पर कोई केस नहीं है। और उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बोलने का तो इच्छा होती है, लेकिन हम चाहते हैं आप ही के प्रश्न का जो जवाब है, एक बात हम लेकिन बीच में जोड़ना चाहते हैं। अगर आपका आदेश हो तो बोले। जी जी सौरभ सर। जी, अरे सर, आप बोलिए, आप बोलिए सर। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर? आशीष जी, अरे ये आवाज गड़बड़ा जाता है, जरा जी सर, देखिए। आप बोलिए सर। नेटवर्क स्लो है लगता है। हाँ, नेटवर्क स्लो आ रहा है हमारे भी। अब आए, अब लगता है सर, जी साउंड सर, आप प्रॉब्लम है, बताइए सर। डिफिकल्टीज होती है। जी जी, जी जी, हम कोई बात कहना चाहते नहीं हैं सर, ये सर, तो जो आपकी एक बात, हमको। कुछ रिप्यूट जी करना आसान है, किसी का शिकायत कर देना, नहीं जानने के बाद भी कुछ बोल देना, जो सही भी है उसे डिनाई रिफ्यूज कर देना, दीजर यह सर नहीं है, यह कोई मानवीय बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो सर आप एक पत्रकार एक के नाते, आप यू कैन कांटेक्ट विद समस्तीपुर डीएम। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन हुआ है, और मानसून से पहले जो यहाँ वर्षा हुई है, और जो वाटर माने लॉगिंग हुआ है, उसमें आपका माननीय सुशील मोदी जी का की क्या व्यवस्था हुई है, और माननीय विजय कुमार चौधरी जी की क्या व्यवस्था हुई है, और माननीय ये नित्यानंद राय जी की क्या व्यवस्था हुई है, और उन लोगों ने क्या सब दिया है, इसका सर आंकड़ा लेना आपका, हमारे को भी जरूरत है, लेकिन आपका भी अधिकार बनता है। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जो प्रोफेसर कॉलोनी बीएड कॉलेज कृष्णापुरी की एक प्रोफेसर
मिनी पांडे जी के साधारण सा फोन पर माननीय सुशील मोदी जी के यहाँ फोन गया और वहाँ रामनिरचंद सिंह कॉलेज पर पानी से डूब रहा था, तो वहां से ये प्रीति कुमार डीएसपी और तत्कालीन मंडल जी एसडीओ साहब आके हमारे डेरा के नजदीक जहां हम लोग को डुबाने की बात हुई, हमने पता किया जो भाई ऐसा कौन हुआ। आदर्श नगर में आकर के बुढ़ारा चौक से जाकर के और कम फोर्सिबली दे हैव मैंने वहां पर में तोड़ा गया और 12 इंची का ट्रैक्टर ला करके पटना नगर से वहां से वो क्या होता है प्रेशर क्या होता है पानी फेंकने वाला, उसको 12 इंची का ला करके उसको कनेक्शन करा करके मोहनपुर नदी में जो आदर्श नगर में है, चौकिया में आके रहने वाले हैं और आपका उसी दीर्घा में उसी बीच में चल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ जो कौन आदमी क्या है और नहीं है, ये सब जान रहा है। मैं क्या हूँ, कोई कमल का फूल कहेगा जो गेंदा का फूल है तो गेंदा का फूल कहने वाला आदमी मूर्ख होता है, कमल का फूल तो कमल का फूल ही रहेगा, बेला का फूल तो बेला का फूल ही रहेगा। तो अभी वर्तमान सरकार ने इमीडिएटली बिना किसी इंटरवेंशन का, माननीय जो हम विधायक है उनके इंटरवेंशन का, उनको फुर्सत कहाँ है इधर उधर करने से और केवल गुटबाजी करने से और मोटरसाइकिल दौड़ाने से। इसलिए ये सारी बात हुई है, आप डीएम से पता कीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रॉन्ग बॉक्स में रखा जाए। ये झूठे साचे। दूसरी बात है, मैं अपने भाई को कहना चाहता हूँ, ये पूरे भाई है, हमारी बहन है, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कुछ संवैधानिक दायरा में बात करें। ये जात नहीं, पा नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। अरे जात पात नहीं है तो संविधान में जात की चर्चा है भाई। संविधान आपका बना है उसको मानते हो कि नहीं? लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो कि नहीं? अपने किस स्कूल से आते हो वो कि नहीं? जो एक्ट बनता है उसको सपोर्ट करते हो कि नहीं है? तमन्नों को 10% आरक्षण उसको सपोर्ट करते हो कि विरोध करते हो? और SC/ST को नया SC/ST एक्ट लागू हुआ उसको सपोर्ट करते हो कि विरोध करते हो? तो क्या संविधान को नहीं मान रहे हो? संविधान से कोई मतलब नहीं है। अब पिंकी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। नहीं हो रहा मैम, ये बार-बार सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि नहीं समझ नहीं पा रहे। उनको जी सर सुन रहे हैं। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? अरे कम से कम आपका दर्शन होगा तब ना, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं ना। नहीं सर, समझ में नहीं आता है टेक्निकल। मैं आपको दर्शन करना चाहता हूँ। मैं यह आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सर, जो अभी जो वर्तमान स्थिति में जो भी प्रश्न श्रीमान का रहा है, श्रीमान एक बात बतावे, जो क्या 310 SC/ST एक्ट इससे पहले कांग्रेस के समय में जो भी बना उसमें या नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के समय में 310 को हटा करके 31 ABCJ तक और 32 ABCJ तक बना। क्या SC/ST एक्ट में क्या इन्फॉर्मेंट को कंपनसेशन देने का प्रावधान बना? क्या जो आदमी उस प्रोविजन में आते हैं? सर एक सवाल ये था कि आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया। सर मोदी जी ने ये भी बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे और आप उसको रोजगार दे रहे हैं। देखिए सर, कंस्ट्रक्टिव काम जो होता है, आप भी घर बनाए होंगे सौरभ जी, आपका घर बना होगा तो पहले फाइलिंग होता होगा, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है तो तुरंत चीज दीजिएगा। खाना भी बनता है, चावल भी बनता है, भात बनता है तो थोड़ा समय लगता है, हड्डी भी छूटती है तो समय लगता है, तब छूटती है। इसलिए सर ये तो रोजगार दे रहे हैं भाई। अभी SMIS योजना देखिए, अभी योजना दिए हैं जिसमें 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख तक का उसका इंटरेस्ट टिक रहे हैं। अभी आप देखिए, आप तो देख रहे हैं, लेकिन हमको पूछ रहे हैं क्योंकि अभी आपके सवाल का जवाब टीचर के काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। हम विद्यार्थी मनमोहन सर,
जी सर। मनमोहन सर आपके सवाल का कुछ काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछिए मनमोहन जी क्या पूछना चाहते हैं। सर हम इनसे ये पूछना चाह रहे थे 2014 के बाद जब से इनकी सरकार बनी है तब से इन्होंने जी कितने रोजगार दिए हैं, थोड़ा सा ये बता दें। जी सर। देखिए 2014 के बाद रोजगार ही नहीं दिए, मैं आपको सब चीज बता देता हूँ, लेकिन मैं जी तो बताऊंगा भारत के नागरिक है, आप भी प्लूरल पार्टी के जहाँ बहुत बड़े विद्वान लोगों का इस्तेमाल का बिना कार्टन लगा है भारत देश में, प्लूरल पार्टी में जो भी है उनका पसंद करेंगे जो हमारे जो बाप इस जात के थे, अब हम लोग उस जात को नहीं मानते हैं तो सबको जात नहीं लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे वो। इसलिए आपका जो बात है और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं माननीय एंकर साहब, मैं उनको कह रहा हूँ जो पहला रोजगार मिला जो जड़ता और भ्रष्टाचार का अंत हुआ 2014 में माननीय मोदी। अच्छा वो उनका कनेक्शन गया है। पिंकी मैम, जी पिंकी मैम आपसे सवाल था कि उन्होंने आपको भ्रष्टाचारी बोला और साथ में ये भी बोला है कि मतलब भ्रष्टाचारी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके सुप्रीमो राजद सुप्रीमो के बारे में उन्होंने चर्चा की है। अभी उनका नेटवर्क गया है लेकिन फिर भी आप हमारी जो भी जनता सुन रही है उनको जवाब दे दीजिए अपनी तरफ से। जी वो भ्रष्टाचारी बोले किनको, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो बोल रहे हैं, जी आरोप लगा रहे हैं। जी जी ये पूरे बिहार की जनता जान रही है कि भ्रष्टाचारी कौन है। उस हमारे लालू जी को तो फंसा करके जेल में रखा गया है, तो सब लोग जान रहे हैं। उनको एक साजिश के तहत जेल में रखने का काम किया है बीजेपी वाले और भी हैं, सब मिलकर किए हैं। और उसी केस में सजा याफ्ता थे जगन्नाथ मिश्रा, ठीक है, और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल हुआ और लालू यादव को जेल हुआ? इसका जवाब हमको दे, क्योंकि उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा सजा याफ्ता थे वो भी। तो वो हमको मैम ये सवाल जी मैम ये सवाल तो 2015 में आपको पूछना चाहिए था जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे। जी नहीं, उस समय हम नहीं पूछ पाए, हम नहीं थे उस समय, पार्टी में नहीं थे, इसी के लिए नहीं। जी 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 अब मैम आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस बार, कुछ मतलब उसके बारे में आप बता सकते हैं? जैसे आप बोले थे 10 लाख रोजगार देंगे, रोजगार देने के लिए मैम कुछ क्राइटेरिया भी होना होगा ना कि 9वीं पास या 8वीं फेल, ये वाला क्राइटेरिया भी चलेगा? उनके लिए भी कुछ रहेगा? नहीं, वो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो करना है वही करेंगे ना, इसमें हम लोग कुछ नहीं मतलब बोल सकते हैं। वो ऐलान कर दिए हैं कि जी जी अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है, बिहार की जनता, तो मैं पहले कैबिनेट की बैठक में अपने कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि खुद तो वो 9वीं फेल है, मतलब 8वीं पास है, तो फिर वो कैसे कितना रोजगार देंगे, उनके पास इतना कहाँ से आएगा? इसके बारे में मैम। अब लोग कह रहे हैं 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल तो नहीं है। 9वीं फेल अगर रहते तो इतना बिहार की जनता जो उनसे खुश है, युवा खुश है और भरोसा है उनपे, जो उनका सरकार बनेगा तो वो नौकरी देने का काम करेंगे। अब मनमोहन जी आप अपनी पार्टी सुप्रीमो के बारे में बताइए, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। हमारी जो अध्यक्ष हैं सबसे पहले बिहार की रहने वाली हैं, जो कि मिथिला की धरती से हैं, और वो लंदन से भी पढ़ाई किए हैं और नागपुर में भी पढ़ाई किए हैं, और बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि उन्होंने रिसर्च किया जाके बाहर में, फिर बिहार के अंदर जो रिसर्च किया उन्हें एक यूनिक चीज मिला कि यहाँ पर में बहुत सारा पिछड़ा है अपना बिहार राज्य। ये रिसर्च करने के बाद पता चला, फिर उन्हें लगा कि नहीं, सारा राज्य जब डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, हमारा राज्य सबसे पीछे क्यों है? उसका रीजन क्या है? हम लोग जो लिखते हैं 30 ईयर लॉकडाउन, उसका मतलब ये है 1990 से जो भी गवर्नमेंट आई उसी वक्त से हमारे बिहार में जितने भी कारखाने थे सभी के सभी बंद पड़े हैं। अभी तक
अभी तक कोई भी कारखाना नहीं खुला। पहला एक मेहनत दिख रहा है जो कि जूट मिल समस्तीपुर का है फॉर एग्जाम्पल में, जो कि जीता जागता एग्जाम्पल है। इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं खुलवाया? सर हमारा एक सवाल है, आपकी पार्टी सुप्रीमो जगह जगह जा रही है, समस्याएं बता रही है, इसका संदर्भ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, हमें ये बताइए। इसका सीधा सा मतलब है सर कि आज से पहले इतने सारे राजनेताओं ने घुमा क्षेत्र के अंदर, आज तक किसी ने भी ये नहीं दिखाया कि हमारे बिहार में है क्या। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से उन्होंने कम समय के अंदर लगभग पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में भ्रमण करके लोगों के सामने जितने भी इंडस्ट्री है सारे के सारे इंडस्ट्री के पास जा करके फोटो डाल करके वहां पे पहुंच करके लोगों को समस्या को सुन करके सारी चीज उन्होंने दिखलाया, जो कि जनता को और युवाओं को लगा नहीं बिहार में एक इकलौती ऐसी पार्टी आई है जहां से कि बिहार में बदलाव हो सकता है। आज से पहले तो कभी ने कोई भी नहीं देखा था। अभी अपने बांका में एक जगह है, उसका नाम है जहाँ पे क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था बांका में, और वहां पे बहुत बढ़िया जगह है जहाँ की टूरिज्म भी वहां पे भी हम लोग बना सकते हैं, जबकि बिहार का लास्ट क्षेत्र है। और मतलब बहुत सा ऐसा चीज है जहां पर हम लोग टूरिज्म को ला सकते हैं। तो ये सब अब देखने के बाद लग रहा है नहीं यहाँ पर कुछ हो सकता है। सर आपको क्या लगता है आपकी पार्टी कितना सीट जीत पाएगी इस 2020 के चुनावी दंगल में? सर मेरा तो ऐसे मानिएगा तो हमको तो लग रहा है कि सर जिस तरीके से कैंडिडेट उतर रहे हैं अपने पार्टी से, हमें तो लग रहा है 243 का 243 सीटों पर हम लोग जीत पाएंगे। सर बहुत सारे लोगों का ये आरोप भी है, बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि आपकी पार्टी को धन कहां से मिल रहा है चुनावी खर्चे के लिए? ये तो सर और भी पार्टी से भी पूछा जा सकता है, और हमारा क्राउड फंडिंग है जो कि बहुत सारे लोग समाज में हैं जो कि हमारी पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से छिपा हुआ नहीं है। जो भी फंड आ रहे हैं सारा का सारा अपने वेबसाइट पे दिया गया है, वहां पर में जाकर के चेक कर सकते हैं। कोई 100 रुपए भी डोनेट कर रहे हैं, कोई 50 रुपए भी कर रहे हैं, कोई 10,000 भी कर रहे हैं, 5,000 भी कर, हर एक चीज आपको वेबसाइट पे दिखा गया है। सर ये मैं फेसबुक पे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, उस सवाल में एक सवाल था कि मैम आपकी जो पार्टी सुप्रीमो मैम है वो हर समय काली ड्रेस में क्यों रहती है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके जो पीछे पोस्टर लगा है उसमें शायद उजले ड्रेस में है। इसका कोई मतलब है क्या? ये ड्रेस के लिए लोग जो पूछ रहे हैं बोल रहे हैं, ड्रेस का कोई मतलब रहता है क्या? बिल्कुल सर ड्रेस पहनने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है। ऐसा किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि आप कुर्ता पहन के जाए तो ही नेता है। हर किसी का अपना जो भी है, कोई हाफ शर्ट पहनते हैं, कोई फुल शर्ट पहनते हैं, उस पर में कोई कमेंट ही नहीं होना चाहिए। जी रामकिशोर राय सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर आपसे एक सवाल था, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी इस बार कितनी सीट जीत पाएगी बिहार में? सर आपके थ्रू हम मनमोहन भाई से थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। जी 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 लीजिए सर। नामाकरण का अंग्रेजी में नोमेनक्लेचर होता है सर, और नोमेनक्लेचर जो होता है वो कंपोनेंट के सिम्टम्स से नोमेनक्लेचर, नामाकरण जो होता है ना शब्द सर, उसका अंग्रेजी नोमेनक्लेचर होता है। और नोमेनक्लेचर जो होता है वो और फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें होता है जो उसका जो कंपोनेंट्स है उसका जो क्या लक्षण है उसके बाद उसका नामाकरण होता है। तो हम जरा इस बात को पूछना चाहते हैं आपके प्रश्न के ही एम्बिट में, जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम लोग अंग्रेजी में जब पढ़े थे, जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक मतलब आप सर सीधा सवाल है पार्टी के नाम पे, अब प्लूरल पार्टी है क्या? प्लूरल भारत में रह करके भारतीय भाषा का नहीं प्रयोग करके अभी तो उनको ड्रेस के बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले हमको यह जानना चाहिए जो हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय पोशाक क्या है, हम किस पश्चिमी सभ्यता को अनुकरण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो मेरा प्लूरल क्या हुआ या प्लूरल हमको जरा प्लूरल शब्द बतावे तब उस पर में हम आपको। जी सर मेरा एक सवाल है सर इसी बात को लेके। पहले
कि सर हम लोग ये हाँ, क्यों हाँ, बोल सर, सकते हैं कि सर, राष्ट्रीय भाषा, सर राष्ट्रीय भाषा के लिए तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपका नाम भी जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, वह जो है मेरा नाम जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वह जी उसको सर। वह जो है सबमिट है, वह मेंशन है, आपका भारतीय संविधान भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मेरा हाँ तो नाम सर अगर यही अंग्रेजी में बात, लिखा हुआ है तो आपका भारतीय सर मुझे संविधान भी अंग्रेजी में है, जो इंटरनेशनल, सुनिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर अब आपके पास कार भी है, आपके पास एरोप्लेन भी है, आपके पास ट्रेन भी है ना, अब यूज आप जी पर जी करना था, लेकिन जहां हमारी सभ्यता संस्कृति, आपका नाम, आपके कितने बड़े मसीहा और महान पुरुष थे आपके माता पिता जो सौरभ सुमन रखे, भाई सुमन शब्द कहाँ से बना, सौरभ शब्द कहाँ से बना? इसीलिए मैं कहता हूं जब प्लूरल शब्द जो अंग्रेजी व्याकरण जो ग्रामेरियन है हम लोगों ने जो पढ़ी, यह प्लूरल शब्द क्यों दिया गया, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, आई वांट टू हाँ आस्क। प्लूरल है इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं, जो भाई व्हाई जी सर प्लूरल हैज बताएंगे। बीन यूज्ड। बताइए मनमोहन बताइए। सर कि आपकी पार्टी का नाम प्लूरल्स क्यों है। और यहाँ पे एक सवाल के साथ मैं ये भी ऐड करते जाऊंगा कि देखिए यहाँ भारतीय संविधान में ये लिखा है कि आप किसी के पहनावे पे उंगली नहीं उठा सकते। और रही बात हाँ, पहनावे के, तो हाँ, जिस पहनावे हाँ, की हम बात कर रहे हैं वो पहनावे हमारे घर की बहन बेटियां भी वही पहनावे यूज करती हैं। तो ठीक है, वो एक अलग बात है। आप प्लूरल्स का मतलब समझा दीजिए रामकिशोर राय सर को। मनमोहन जी। सर प्लूरल्स का मतलब है प्लूरिज्म, ठीक है। और सर बता रहे थे कि हम लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति में सबसे पहले तो सर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा हम लोग हिंदी में ही कर रहे हैं। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात जहां तक आती है तो सबसे पहले शुरू से लेके अभी तक जो भी हम डिबेट किए हैं किसी भी शब्द में इंग्लिश का हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं। और इंग्लिश का प्रयोग क्यों अरे नहीं आप करेंगे प्लूरल सर? के बारे में बताइए, अगर सर अगर सर क्लिस और प्लूरल्स के बारे में कमेंटर से बताइए हमको आप। कुछ नहीं, प्लूरल क्या, जी हाँ जी व्हाट इज प्लूरल, क्या प्लूरल है, क्या सर प्लूरल, माता प्लूरल्स है, का पिता है, फादर मदर डैड मॉम, क्या प्लूरल, व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल, इफ यू आर बिलोंग। सर गायब हो गए। सर गायब हो गए क्योंकि उन्हें प्लूरल्स से चिढ़ हो गई है, क्योंकि वो गुस्सा हो गए हैं। इसका मतलब है कि जल्दी ही आप लोग, अच्छा लेकिन सर प्लूरल्स का मतलब पब्लिक को आप बताइए कि प्लूरल्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि सर रामकिशोर राय सर सर आएंगे, जनता भी जानना चाहती है कि प्लूरल्स ये सिंगुलर प्लूरल वाला प्लूरल्स तो नहीं है। नहीं सर, प्लूरल्स ये पॉजिटिविटी राजनीति जो अभी हो रही है, एक सकारात्मकता राजनीति की ओर बढ़ेगी, इसलिए हम जी लोग प्लूरिज्म हम लोग यूज करते हैं शब्द में। प्लूरल्स मतलब सभी लोग आ सकते हैं इसमें। अच्छा, और सर ये आपका एक चुनावी स्टेटमेंट मैं देखता हूँ, जनगण का शासन, इसका मतलब क्या है जी सर? सर, इसमें सर सबका शासन। क्यों इससे पहले सबका शासन नहीं था क्या बिहार में? बिल्कुल नहीं था सर। कैसे, कुछ बताइएगा आप। सबसे पहले तो सर बिहार में जितनी भी आज से पहले की राजनीति थी, सब लोग कहीं ना कहीं एक जाति को लेकर के राजनीति करते आए हैं। पहले आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सबसे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें तो लगता है सबसे बड़ा जातिवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि आज जनता देख रही है क्यों, लोजपा जो हम शुरू में भी बताए थे, लोजपा एक पार्टी है जो कि पासवान, वीआईपी मतलब सहनी, रालोसपा मतलब कुशवाहा, जितने भी हैं मतलब हर जाति के लोग एक एक पार्टी को लेकर के गठबंधन और ठगबंधन करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। साथ में हम अपने साथ जुड़े हुए पिंकी राय आरजेडी से, रामकिशोर राय सर जो बीजेपी से हैं, के मनमोहन सर प्लूरल से हैं, इन सब का बहुत बहुत आभार। और हमारा समय अब समाप्त हुआ और हम आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि जीएन न्यूज नेटवर्क पर आप सबका फिर से हम चुनावी महादंगल महासमर में उतरेंगे और आपका फिर से कल हम आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद सर आप सबका कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। हाँ।